A very good morning to my dear students. Today we're going to start another new chapter called The Fawn's Head. It is in page number 96 of your English reader book. Okay, Unit 4, Section B, page number 96. The Fawn's Head. Let's start from here. 15th century Italy was a home of some of the greatest painters and sculptors the world has ever known, including Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo. Here in this short play is an incident which took place during Michelangelo's stay in Lorenzo de' Medici School for Artists when he met the head of a faun. 15th century means the century that began with 1401 till 1499. Right now it is 2020. Okay, so it means 1400 से लेकर 1499 ये जो था, जो ड्यूरेशन था, इसको कहते हैं 15th सेंचुरी. तो इस समय इटली में सबसे अच्छे पेंटर, शिल्पकार और स्कल्प्टर, भास्कर इसको कहते हैं, इन लोग आविर्भूत हुए थे, इंक्लूडिंग लियोनार्डो दा विंची. लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकलएंजेलो, ये हुए वर्ल्ड की फेमस पेंटर एंड स्कल्प्टर्स. ठीक है, आप इन लोगों के बारे में शायद साइंस में भी, सोशल स्टडीज़ में भी पढ़े हो कि इन लोगों ने क्या क्या किए हैं, क्या क्या पेंटिंग है इनका, क्या क्या स्कल्प्टर है इनका. Here in this short play is an incident which took place during Michelangelo's stay in Lorenzo de' Medici. ये जो शॉर्ट प्ले जो है, जो नाटक, छोटा नाटक है, इसमें हम पढ़ेंगे माइकलएंजेलो जब लोरेंजो दे मेडिसी स्कूल में पढ़े थे एज एन आर्टिस्ट. उस टाइम उन्होंने एक फॉन की मूर्ति बनाए थे, सिर्फ सर बनाया था, उनका जो हेड वो बनाए थे. तो वो कैसे बनाए थे, क्या हुआ था उस टाइम, उसके बारे में हम जानेंगे. Let's start reading. Michelangelo was born on 6 March 1475 in Tuscany to a family of bankers. एक बैंकर्स की फैमिली में उनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1475 इस साल में. As Michelangelo grew older, he was irresistibly attracted to art and frequented the society of youths who were apprenticed to masters in painting and sculpture. माइकलएंजेलो जब बड़े होते लगे, धीरे धीरे उनका आर्ट्स और स्कल्पचर के प्रति उनका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ते लगे, और जो स्कल्पटिंग और आर्ट्स स्कूल में जो काम सीखते थे उनकी तरफ भी वो ज़्यादा यातायात करते थे, उनसे ज़्यादा उनके पास जाते थे उनका काम देखने के लिए, काम सीखने के लिए. मोर देन वंस Lodovico, Michelangelo's father gave the boy a thrashing when he found that instead of attending to his studies, he was spending his time in the workshops of the city masons. मतलब उनका जो पिताजी, that is Lodovico, उन्होंने उनको बहुत बार पनिशमेंट दे चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखते थे कि अपने बच्चे पढ़ाई छोड़ के जो अप्रेंटिस है, जो वर्कशॉप में जो काम करते हैं, जो मिस्त्री है, उनके साथ समय बिता रहे हैं, उनके साथ काम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं कभी के बार, तो उन्होंने बहुत गुस्से में आते थे कि मेरा बेटा कभी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम आर्टिस्ट का जो नज़रिया इस नज़रिए से देखा जाता था कि उन्होंने अपना सोसाइटी में सबसे बहुत नीच है. अच्छे कौन है, जो कि पढ़ाई करेंगे, जो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, सिर्फ वही अच्छे हैं, बाकी जो आर्टिस्ट है उनका उतना वैल्यू नहीं था, सोशल वैल्यू एकदम ही नहीं था. इसलिए उनका पिताजी ने भी कभी नहीं चाहा कि अपने बच्चे भी आर्टिस्ट या स्कल्प्टर बने. Michelangelo had made up his mind to be an artist, पर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे उनको आर्टिस्ट ही बनना है. However, and Lodovico, perceiving that it was useless to oppose his son's natural bent, apprenticed him to the painter Ghirlandaio. Later, अच्छा, इसका मीनिंग ये है कि जब उनके पिताजी का समझ में आया कि मेरे बेटे को कुछ बोलकर कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे आर्ट्स का स्कूल, पेंटर गिरलांडो का जो स्कूल था वहीं पे उसको एडमिशन करवा दिया. Later, when the sculptor Bertoldo, who ran Lorenzo de' Medici School of Sculpture, wanted apprentices, Michelangelo, now a lad of 16, was among the boys who were chosen. अब बेटोल्डो बोल के एक बहुत ही फेमस जो स्कल्प्टर, उन्होंने जब लोरेंजो de' Medici स्कूल में स्कल्प्टर के मतलब ढूंढ रहे थे कि जो भास्कर ये का काम कर सकते,
उनमें से जब माइकल एंजेलो का उम्र 16 साल की था उनको भी इन्होंने चुना एज अ स्टूडेंट। अब देखो इसमें क्या है, कैरेक्टर्स में कौन है, माइकल एंजेलो अ स्टूडेंट इन लोरेंजो द मेडिसी स्कूल, मार्को अनदर पीपल वो भी एक स्टूडेंट है, एंटोनियो एंड पिएरो फ्रेंड्स ऑफ लोरेंजो द मेडिसी, लोडोविको माइकल एंजेलोस फादर एंड लोरेंजो द मेडिसी। इसमें देखो क्या है, सीन 1 फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो जगह है वहाँ पे एक सीन क्या हुआ था, अ गार्डन ऑफ द पैलेस ऑफ लोरेंजो द मेडिसी। लोरेंजो द मेडिसी स्कूल का जो बहुत बड़ा कैंपस है उसमें एक गार्डन, उसमें क्या है, इट इज़ डेकोरेटेड विद द स्टैच्यूज ऑफ रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसमें बहुत सारा रोमन भगवान की देव देवी का मूर्ति से भरा हुआ है। beside the statue of a woodland faun stand the 16-year-old Michelangelo। एक फॉन की मूर्ति, उसके बाजू में 16 साल के माइकल एंजेलो खड़े हैं विथ मैलेट्स एंड चीजल इन हिज हैंड, हाथ में हथौड़ा और वो कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स लेकर। ही हैज़ बेग्ड अ पीस ऑफ वेस्ट मार्बल एंड हैज़ कार्व्ड अ फॉन्स हेड, मार्को स्टैंड्स वाचिंग हिम। एक मार्बल का एक कोई जो कि यूज़ नहीं होता है वैसे एक पीसेस कहीं से भी वो उठाया, किसी से मिला और देख रहे हैं। मार्को उनका जो दोस्त उन्होंने बाजू में खड़े होकर देख रहे हैं। मार्को इज सेइंग दिस इज अ चेंज फ्रॉम ड्रेसिंग स्टोन एंड शार्पनिंग टूल। माइकल, व्हाई डिड यू गेट द मार्बल? दिस इज अ चेंज फ्रॉम ड्रेसिंग स्टोन एंड शार्पनिंग टूल्स। माइकल को बोल रहा है, माइकल एंजेलो को बोल रहे हैं, Why did you get this marble? ये तो अलग है दिखने में, ये जो मार्बल है ये आपको कहाँ से मिला? माइकल एंजेलो, I begged it from Francisco। मैं फ्रांसिस्को से मांग के आया हूँ। मास्टर बेटोल्डो said it could be spared। बेटोल्डो मतलब मास्टर बेटोल्डो मीन्स द टीचर। बेटोल्डो ने कहा कि ये हम फेंक सकते हैं। I do not want to dress stone all my time here। I want to carve something of my own in stone, something that will take shape like this under my hands। What do you think of my phone? अब उन्होंने कहा मैं हमेशा ड्रेसिंग स्टोन का मीनिंग क्या है, नीचे आके देखो इसमें मीनिंग दिया गया है। ड्रेसिंग स्टोन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सरफेसिंग एंड शेपिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टोन या गेटिंग देम रेडी फॉर कार्विंग। मतलब जबकि एक पत्थर के टुकड़े लेते हैं उसको पॉलिश करके काट के एक ठीक से जो ब्लॉक बनाता है वुडन ब्लॉक, उसको कहते हैं ड्रेसिंग स्टोन। मतलब इसमें जो भी लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाने से पहले उसी स्टोन को एकदम ठीक से काटना पड़ता है। वो जो काम है उसको कहते हैं ड्रेसिंग करना। तो ये पूछ रहा है कि ये आपको कहाँ से मिला ये पत्थर? तो उन्होंने कह रहा है कि ये मैं सर फ्रांसिस्को से मांग के आया हूँ। सर ने कहा, बेटोल्डो सर ने कहा कि ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये स्पेयर है और मैं हमेशा दिन भर वो पत्थर काटने की काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने आप खुद बनाना चाहता हूँ। आप देखिए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई फ़ोन? ये जो मैंने फ़ोन बनवाया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कैसे हो? मार्को बोल रहा है, इट इज़ सो लाइक द एंशियंट वन दैट। मतलब पुराने भगवान की जो मूर्ति होती है वैसे हैं, एक्सेप्ट फॉर द न्यूनेस ऑफ द स्टोन आई कुड नॉट टेल वन फ्रॉम द अदर। Looking across the garden, oh, I can see his magnificence walking this way with 2 of his friends. I think, now what will he do? He will have something to say when he catches you doing this। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ अलग ही, मतलब अलग कुछ ही है नहीं, जो पुराने फ़ोन जैसे दिखने में वैसी है, सिर्फ आपकी जो पत्थर जो आपने यूज़ किए हैं वो पत्थर से नए हैं और तो कुछ है नहीं। आप देखा कि बेटोल्डो जो सर, उनका जो टीचर है, गुरु, वो आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं आप तो सर आपको पकड़ लेंगे, आप क्या कहेंगे? आप देखिए माइकल एंजेलो कमिंग कंटिन्यूइंग हिज वर्क, व्हाई शुड यू से एनीथिंग? वो काम करते करते बोल रहे क्यों, उन्होंने क्यों डांटेगा वो? टुडे इज़ अ हाफ हॉलीडे टू बी स्पेंट एज यू प्लीज एंड आई एम डूइंग नो हार्म। आज तो आधा छुट्टी है, इसलिए मैं और हम जो भी चाहे वो भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें तो कोई बुरा नहीं है। एंटर लोरेंजो विथ एंटोनियो एंड पिएट्रो। अच्छा ना, ये आ रहा है लोरेंजो जो मेन उनका गुरु है। लोरेंजो टीचर वो आया है, साथ में 2 दोस्त है उनका, एंटोनियो एंड पिएरो। They come up to the 2 boys and stand looking at Michelangelo's work for a moment without speaking। Michelangelo and Marco stand respectfully, caps in hand। मतलब उन्होंने हाथ पीछे रख के खड़े हो गए, उनके गुरुजी ने आया, उन्होंने देख रहे हैं और ये भी अपना काम करते रहते माइकलएंजेलो ने। लोरेंजो saying, who gave you the marble for the head my boy? अच्छा
बेटा आपको ये पत्थर किसने दिया? माइकलैंजेलो। फ्रांसिस्को द फोरमैन, योर मैग्निफिसेंस। सॉरी, फ्रांसिस्को द फोरमैन, मतलब जो फोरमैन है वो फ्रांसिस्को, उन्होंने दिया योर मैग्निफिसेंस। आपकी ऐसे जैसे कि किसी को प्रेज करते हैं हम, इसको कहते हैं ना योर मैग्निफिसेंस। विथ मास्टर बेटालस परमिशन, मास्टर बेटालस से परमिशन लेकर। लोरेंजो वेल वेल वेल, बहुत बढ़िया। लुकिंग क्लोजली एट द फोन से, द फोन फ्रॉम माई स्टूडियो लो, ये फ़ोन जो है मेरे स्टूडियो से है। स्टूडियो में ऐसे फ़ोन है। स्टूडियो लो मीन स्टूडियो जहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है। फोटो का स्टूडियो होती है, पेंटिंग का स्टूडियो होती है, हाँ, दैट्स नोन एज स्टूडियो। माइकलैंजेलो इज सेइंग यस योर मैग्निफिकेंस। हाँ जी सर। लोरेंजो बोल रहे यू लेफ्ट आउट हिज बियर्ड। अब लोरेंजो बोल रहे अच्छा आपने तो इसका जो दाढ़ी है, दाढ़ी नहीं बनवाया। माइकलैंजेलो आई डिड नॉट फील इट नेसेसरी। लोरेंजो बोल रहे इज इन द जॉब ऑफ द कॉपीज टू कॉपी। अच्छा, जो कॉपीज जो करते हैं, जो कॉपी जो करते हैं, उनका तो काम कॉपी करना ही होती है ना। टीचर बोल रहे हैं। अब माइकलैंजेलो क्या बोल रहे हैं? द स्कल्पटर इज नॉट अ कॉपिस्ट। अब बोल रहे हैं सर जो स्कल्पटर है वो तो कॉपिस्ट नहीं है, वो तो अपना सोच भी लगा सकते हैं अपना काम पे। अब लोरेंजो बोल रहे हैं नॉट इवन एन अप्रेंटिस, क्या आप एक स्टूडेंट भी तो हो? अप्रेंटिस मीन जो शिक्षार्थी होते, विद्यार्थी, विद्यार्थी तो आप हो। माइकलैंजेलो नो, द स्टूडेंट मस्ट क्रिएट समथिंग न्यू फ्रॉम समथिंग ओल्ड। और माइकलैंजेलो बोल रहे हैं नहीं सर, स्टूडेंट का काम ही है कुछ पुराना जिनिस से कुछ नए कुछ बनवाना, तभी जाके वो स्टूडेंट होती है। सिर्फ कॉपी करना स्टूडेंट का काम नहीं है। और बोल रहे हैं एंड वेयर डज द न्यू कम फ्रॉम, और ये जो नए चीज़ है ये कहाँ से आते हैं? माइकलैंजेलो फ्रॉम वेयर ऑल आर्ट कम्स इनसाइड हिमसेल्फ। और मतलब ये कहाँ से आते हैं? जहाँ से हर एक आर्ट की फॉर्म आती है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, जो भी हो, मतलब खुद का अंदर से। लोरेंजो ने कहा योर फोन इज़ ओल्ड। लोरेंजो बोल रहे हैं पर आपका जो फ़ोन है ये तो बहुत उम्र है, बहुत ज़्यादा। माइकलैंजेलो शुडंट ही भी, होना नहीं चाहिए क्या उनका? Lorenzo is saying, I wasn't questioning his age. It is just that our old friend, the fawn, has lived for many hundred years now. इनको लग रहा है कि बहुत साल से ये जी रहा है। Don't you agree that in so old a hair, it is only right that the teeth should not be complete, as you have made them? Well, what do you see then? मतलब उन्होंने क्या कहा, फ़ोन का तो बहुत उम्र हुआ है, तो अगर लोगों का ज़्यादा उम्र ज़्यादा बढ़ता रहता है तो साथ साथ उनका दांत भी एक दो गिर जाता है। तो आपका फ़ोन का क्या आपको नहीं लगता कि इनका भी 2-3 दांत आपको गिरना चाहिए? माइकलैंजेलो बोल रहे हैं यस माय लॉर्ड, आई से, जी सर, मैं देखता हूँ उसको क्या किया जाए। अब एंटोनियो क्या बोल रहे हैं? लाफिंग टू लोरेंजो, हा हा माय फ्रेंड, योर विट्स आर एज क्विक एज योर टेस्ट इन आर्ट। मतलब आपका जो दिमाग है वो आपका आर्ट से ही बहुत तेज चलता है, बोल के उनको हंस के वहाँ से चले गए। मतलब उनको अप्रिशिएट भी किया, थोड़ा मजाक भी किया, सब मिला के। मार्को बोल रहे हैं वेल ही वॉज नॉट एंग्री, पर उनको गुस्सा नहीं आया। माइकलैंजेलो कामली, व्हाई शुड ही बी? आप सोच रहे हैं क्यों उनका गुस्सा क्यों आएगा? ही वॉज राइट, उन्होंने सही कहा। दो अबाउट द टीथ आई हैड ओवरलुक दैट पॉइंट, आई विल सी टू इट। अब उन्होंने सिर्फ काम करके बैठ गया कि इनको लगा कि नहीं सर ने तो सही कहा है। अब जब एक फ़ोन का बहुत ज़्यादा उम्र जब हो जाता है तब उनका क्या चाहिए, हर एक दांत ठीक से तो कभी नहीं दिखेगा। क्या होगा उसमें? बुढ़े लोगों का जैसे कि 2-3 दांत गिरता है एक दो बीच बीच में, मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ दिखाई नहीं, ध्यान से दिखाई नहीं, तो मुझे ये देखना चाहिए था, तो मैं आप उसको सही करूँगा। ओके, सो पेज नंबर 98 तक ही आज रहेंगे। अच्छा नहीं, ऐसे करते हम सीन 2 भी कर लेंगे। देखो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज नंबर 99 में सीन 2 में क्या है? इन अनदर पार्ट ऑफ द गार्डन, गार्डन में दूसरी कॉर्नर में जाके क्या हो रहा है? लोरेंजो इज सेइंग अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क फॉर सो यंग अ हैंड, व्हाट डू यू से जेंटलमैन? अब लोरेंजो मतलब जो टीचर है वो बोल रहे हैं इतनी बच्चे हैं पर इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है? एंटोनियो बोल रहा है अ फाइन पीस इंडीड, इनफैक्ट बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट आई हैवंट सीन बेटर कर्विंग देन दिस, मैं तो इससे अच्छा कर्विंग दिखा भी नहीं कभी। दिस यूथ विल मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ माई फ्रेंड, मार्क व्हाट आई से। ये जो बच्चे हैं ना, एक दिन ये नाम कमाएगा,
बहुत बड़े होकर। आप मेरी बात सुन लीजिए। Pero is saying, I agree with you, my lord, and with you, sir. The copy is wonderful for one so young. हाँ सर, आप दोनों के साथ ही मैं सहमत करता हूँ, क्योंकि ये उन्होंने जो बनवाया ये इतनी छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही आश्चर्य की एक चीज़ें हैं। Alright, so we'll stop here and we'll continue tomorrow for the rest of the portion. Okay, please study it well.